ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 6 सितंबर की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं होती है। पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई भी प्राप्ति नहीं। प्रश्न है, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज ना हो। अगर आपस में लून पानी होते हैं, बात नहीं करते हैं, तो डिस सर्विस के निमित्त बन जाते हैं। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है। ओम शांति, ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते हैं उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। फिर ड्रामा प्लान अनुसार कहते हैं, ड्रामा प्लान भी कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं, रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित थे। ये ड्रामा के कारण पतित हुए, क्योंकि ड्रामा में ऐसा रोल शुरू हुआ। कब से? द्वापर से। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचारी रहते हैं। फिर ब्रह्मचारी रहते तो हैं, समझते हैं हम तो निर्विकारी, जैसे पादरी लोग हैं, मुल्ले काजी हैं, बौद्धि भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वह खुद बने हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्मों में हैं जो विकार में नहीं भी जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते हैं, तो इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। फिर से सुनेंगे, उनको पतित पावन बाप पावन नहीं बनाते ना, इसलिए वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते, परंतु उनको सन्यास कराया किसने? पतित पावन परमपिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना, इसलिए वो पावन दुनिया में जा नहीं सकते। पतित पावन बाप के सिवाय, पतित पावन परमपिता परमात्मा के सिवाय सफलता हो ही नहीं सकती है। पावन दुनिया शांति धाम में, पावन दुनिया शांति धाम में जा ना सके। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनाने की श्रीमत देते हैं। तो सतयुग को कहा जाता है वैसलेस दुनिया। इससे सिद्ध है कि सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र हैं। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु विकार से नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बल त्रेता में 2 कलाएं कम होती हैं, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम, भगवती श्री सीता कहते हैं ना, 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसा ही होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है, जब तक पतित पावन बाप आकर पावन ना बनाए, तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा ही नहीं सकता है। बाप ही गाइड है ना। फिर इस दुनिया में पवित्र तो बहुत है, सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन बनाने वाला निराकार परमात्मा है। वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनते हैं, लेकिन तुम बाप के द्वारा पवित्र बनते हो। तो
पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, काम तुम्हारा महादुश्मन है, इन पर जीत पहनो। गिरते भी हैं इसमें, गिरते भी इसमें हैं। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर लिया, काम के लिए ही लिखते हैं हमने काला मुंह किया, गिर गया। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। ड्रामा अनुसार जिनको आकर ब्राह्मण बनना है वही आते जाएंगे। और सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उनमें कोई कोई संन्यास लेते होंगे। गृहस्थी तो लेते ही नहीं, बाकी घर बार छोड़ने वाले तो बहुत थोड़े निकल पड़ते हैं। सन्यासी बनते हैं फिर भी पुनर्जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे ज्योति ज्योत में समाया। तुम समझते हो तो सर्व का सद्गति दाता बाप ही है, वही गाइड है। फिर बाबा ने आगे कहा, गाइड बिगर कोई जा ही नहीं सकता है। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है और नॉलेजफुल भी है। हमारा बाप भी है और नॉलेजफुल भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज को ही होगी ना। फिर फादर तो सब कहते हैं ना, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है। फिर बाबा आगे कहते हैं तो तरस भी तो उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना। कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने जीव जंतु हैं। वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। सतयुग में ऐसी कीचड़ पट्टी होती नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियाँ आदि कितनी निकलती रहती हैं, जिसके लिए ही फिर नई दवाइयाँ निकलती हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकालते रहते हैं। वह सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। तो शरीर भी पावन कहते हैं ना, तो जब आत्मा पावन बनेगी तो शरीर भी पावन मिलेगा। तो कहते हैं ना, पतित पावन, दुख करता सुख करता एक को ही बुलाते हैं ना। अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते। मनुष्य मरने पर होते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं। समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसीलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो। जानते हैं कि क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, तो गॉड सबका एक होगा ना। अब तुम बच्चे जानते हो मृत्युलोक क्या है और अमरलोक क्या है। दुनिया में कोई इस बात को नहीं जानता है। वह तो कह देते हैं स्वर्ग नरक सब यहाँ ही है। कोई कोई समझते हैं सतयुग था देवताओं का राज्य। अभी तक कितने नए नए मंदिर बनाते रहते। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वारिस अपने घर ले जा नहीं सकते। पावन वारिस बनाए अपने घर ले जा नहीं सकते और कोई की बस की बात नहीं है। एक बाप ही ले जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वीट होम में जा रहे हैं, बाप हमको वापस ले जाने के लिए लायक बना रहे हैं। यह स्मृति में रहना चाहिए। फिर बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमने इतने इतने जन्म लिए, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है ना। अभी है संगम युग। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानी है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। खालसे मुसलमान आदि भी क्या है कि ऐसे ही बन जाते हैं, जो तुमको मालूम भी ना पड़े कौन है। खालसे मुसलमान कैसे बन जाते हैं, जैसे कि हमको मालूम भी ना पड़े। बाकी चीनी है, अफ्रीकन है, उनका मालूम थोड़ा पड़ जाता है, क्योंकि उनकी शक्ल थोड़ी अलग है।
क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है। तो यह सीखे हैं कितनी वैरायटी है। तो बाबा कहते हैं कितनी वैरायटी है धर्मों की, उनकी रस्म रिवाज पैरवाइज सब अलग अलग है। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब वैरायटी धर्म वाले हाजिर हैं। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती हैं, इसलिए जो नई आत्मा आती है तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती है। तो महिमा होती है और होती रहेगी जो आत्मा आती रहती है, नई आत्मा जो धर्म स्थापना करने आती है। विवेक कहता है अर्थात बुद्धि कहती है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी तो होगा ना। पहले सुख है फिर दुख होता ही है। तो एक जन्म जैसे सुखधाम में बहुत तुम रहते हो ना, तो वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं, अंत तक वृद्धि बहुत होती है। झाड़ बड़ा है ना, इस समय मनुष्य की कितनी वृद्धि होती है। मीठे बाबा कहते हैं जैसे तुम सुख धाम में रहते हो, सुखी रहते हो, तो वो शांति धाम में शांति में रहते हैं। फिर धीरे धीरे अंत तक ही, ड्रामा के अंत तक ही झाड़ बड़ा होता है। फिर इस समय मनुष्य की देखो कितनी वृद्धि, कितनी बढ़ोतरी होती जाती, कितने जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर इसलिए इनको बंद करने के उपाय निकालते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता है। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि तो होनी जरूर है, नए पत्ते आते जाएंगे, फिर टाल टालियाँ आदि निकलती रहेंगी, कितनी वैरायटी है। अब बच्चे जानते हैं हम और कोई कनेक्शन में नहीं है, बाबा ही हमको पावन बनाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी ना। फिर यह भी तो हिसाब है, सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर कलयुग में देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। तुम बच्चों को समझानी भी ऐसी देनी, बाप हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए दुनिया का अब विनाश होना है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवान वाच है कि मैं स्थापना कराता हूँ, विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है, लेकिन स्थापना का कार्य स्वयं परमात्मा कहते हैं कि हे बच्चों मैं ही स्थापना कराता हूँ। भारत में ही चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने, वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, वह तो बाप को जानते नहीं। जो पंडिताई करते हैं, मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं, वो तो शिव बाबा को जानते ही नहीं। तुमको अब हौसला आया है, तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। यह है ही राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की। तो बाबा ने आगे कहा दूसरी तो कोई आहुति है नहीं, पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। किसमें? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में। मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा है, सारी भूमि पर रचा हुआ है। यज्ञ कुंड होते हैं ना जैसे, इसमें सारी दुनिया ही स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते हैं, यह सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं यह यज्ञ कुंड में क्या होगा? सब इसमें खल्लास हो जाएंगे, यह कुंड पवित्र नया हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं इसमें फिर देवताएं आएंगे, समुद्र चारों ओर तो है ही है। तो फिर बाबा ने आगे कहा समुद्र तो देखो चारों ओर है ही है, सारी दुनिया नई हो जाएगी, उथल पाथल तो बहुत होगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जो किसी की न हो। सब कहते हैं यह मेरी है। अब मेरी मेरी कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे, बाकी मैं जिनको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे।
पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। यमुना नदी के कंठे पर उन्हों का राज्य होगा। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दो को कहानी बैठ सुनाते रहते, यह भी सत्यनारायण की कहानी है। यह है बेहद की कहानी। तुम्हारी बुद्धि में है यह बातें, उनमें जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं धन दिए धन ना कूटे। समझते दान देने से बरकत बढ़ेगी। तुम्हारा तो है अविनाशी धन। अभी धन दिए धन ना कूटे, जितना दान देंगे उतना ही खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई का कांध जैसे झूलता रहेगा। कोई तो तबाही माफिक बैठते हैं। तबाही अर्थात इधर उधर देखते रहते हैं, ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। तो बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं तो सुनते समय ऑटोमेटिक कांध ही लेगा ना। यहाँ बच्चे आते ही हैं सम्मुख बाप से रिफ्रेश होने। बाप कैसे बैठ युक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तो भारत को स्वर्ग कहा जाता है। अभी तो नर्क है, बाबा ने कहा। फिर नर्क बदल कर क्या बनेगा, स्वर्ग होगा। बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। जो इतनी सारी जनसंख्या है ये रहेगी नहीं, बाकियों का क्या होगा, विनाश होगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज्य करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। द्वापर से सब धर्म आते हैं। बड़ी सहज बात है, परंतु मनुष्य की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे ना। यहाँ तो कोई पावन हो ना सके। सत्युग को वॉइसलेस वर्ड कहा जाता है। अभी तो विशेष वर्ड है, मुख्य बात पवित्र है, तो मुख्य बात पवित्रता की। अभी कैसा वर्ड है, विशेष वर्ड है। इसलिए इस विशेष वर्ड को बदलने के लिए पवित्रता चाहिए। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है। बाप आगे के लिए समझाते हैं कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, नहीं तो डिसर्विस हो जाती है। बाप ही तो बताएंगे ना। तुम आपस में लून पानी हो गए हो, समझते हम लून पानी हैं, एक दूसरे से मिलते बात नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं, तो शिव बाबा को भूल जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं है। शिव बाबा जिनसे वर्षा मिलता है उनसे भी रूठ पड़ते, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इनसे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में भी नहीं आते। तो शिव बाबा से तो कभी रूठना ही नहीं चाहिए। उनकी मुरली तो पढ़नी चाहिए ना, याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं चलो ब्राह्मणी से रूठते हैं, ब्रह्मा बाबा से रूठ जाते थे, सभी से रूठ जाते, लेकिन भगवान से तो नहीं रूठना चाहिए ना। उनकी मुरली तो पढ़नी चाहिए ना, याद उनको करना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो तो सदगति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा, फिर बाप का बने तब तो दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे दी तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले गए और वर्षा खत्म, एडॉप्शन रद्द हो गया। फिर भी समझते तो नहीं है ना। माया ऐसी है जो एकदम तवाई बना देती है। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु करते ही नहीं है।
फिर आगे बाबा ने कहा शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो जरूर भारत में ही जन्म लेते होंगे। याद कैसे करना चाहिए, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। शिव जयंती मनाते हैं ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। पहले पहले शिव बाबा आकर ही स्वर्ग रचेंगे। फिर आगे बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखलाते। तुम जाकर नई दुनिया में राज्य चलाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरा, कभी भी आपस में बिगड़ कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है, तवाई नहीं बनना है। मीठे प्यारे बाबा के वरदानी हाथ हम सबके सिर पर बाबा वरदान दे रहे हैं। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाले और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। अर्थ है हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः ही स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती है। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान। स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। ओम शांति। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सर्व का भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी मनोकामनाएं शुभ भावनाएं पूर्ण हो जाएं। ओम शांति।